कुछ वक्त पहले से अंडों को लेके एक बहुत बड़ा मसला था। क्या हम अंडे खा सकते हैं? आर एग सेफ? और कुछ क्लेम्स ऐसे जुड़े, कुछ बातें ऐसी जुड़ी कि इनसे कैंसर होता है। लेकिन आज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बात वाजिया कर ली कि जो भी एग्स हिंदुस्तान में बिकते हैं वो सेफ हैं, वो कंजप्शन के लिए सेफ हैं, उन्हें खाया जा सकता है, उनसे कैंसर नहीं होता है। और कुछ दिनों से या पिछले एक हफ्ते से जो ये बातें आए दिन हम सुनते थे कि अंडों की वजह से कैंसर होता है, ये अगर खाएंगे तो इनसे फलां बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से काफी लोगों में पैनिक था। और तमाम तर लोग इस बात का जवाब चाहते थे कि क्या ये कंजप्शन के लिए सेफ हैं, जो हमारे पास हमारे आसपास के मार्केट में बिकते हैं, क्या वो सेफ हैं, क्या उन्हें खाया जा सकता है। लेकिन आज इन तमाम तर बातों का खुलासा हो गया और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बड़े संजीदगी से समझा जाए, सुना जाए कि जो सोशल मीडिया पे खबरें चलती हैं, अफवाहें फैलती हैं, वो सच नहीं होती हर बार। इसीलिए जो अथॉरिटी है, इसीलिए जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जो साइंस को समझते हैं, जो चीजों को जांचते हैं और उस जांच परख के बाद वो मंजर आम पे किसी रिजल्ट को लाते हैं, किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, उनकी बात सुनना काफी ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया पे खबर चली कि एग्स खाने से कैंसर होता है और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से हर जगह अफरा तफरी थी। लोग परेशान थे क्योंकि बच्चे बुजुर्ग ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है, इसे डॉक्टर भी अक्सर और बेशतर ये रिकमेंड करते हैं। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आएगी तो तमाम तर लोगों ने इससे किनारा कशी कर ली। लेकिन आज जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बात पे स्ट्रेस दिया और वाजह किया, ये नेशनल मीडिया में भी ये खबरें छपी है, बड़े बड़े अखबारों में खबरें शाया हुई है और उन्होंने कहा कि ये सेफ है। जो भी मुल्क भर में, हिंदुस्तान में एग्स बिकते हैं, दे आर सेफ टू ईट, इन्हें आप खा सकते हैं, इसमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने जो रीसेंट क्लेम्स थे जिससे ये बात को लिंक कर दिया गया था कि इनसे कैंसर होता है, उन्हें कहा कि ये मिसलीडिंग है और इनमें साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो ये बात आप काफी हद तक अब क्लियर हो गई, यानी कंप्लीटली तौर पे क्लियर हो गई कि इनसे कैंसर नहीं होता है। साथ ही साथ उन्होंने जो रिपोर्ट्स थी, सोशल मीडिया पोस्ट थी, उसमें जहां बताया गया था कि इसमें प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं, जिसमें नाइट्रोफुरॉन मेटाबोलाइट्स एओजेड एग्स में पाया जाता है, उस पे भी एफएसएसएआई ने क्लेरिफाई किया कि जो इसका यूज है इस सब्सटेंस का, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी उसे मना किया गया है किसी भी किस्म की पोल्ट्री में या एग प्रोडक्शन में अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट रेगुलेशंस 2011 के तहत इन्हें कंप्लीटली तौर पे मना कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ के स्टैंडर्ड्स हैं एफएसएसएआई के, जो इंडिया में रेगुलेटरी चलती है, जो यहाँ का फ्रेमवर्क है, वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करता है। फिर चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, वो लोग भी इसे प्रोहिबिट करते हैं, नाइट्रोफुरॉन के इस्तेमाल को फूड प्रोडक्शन में, फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में, और उसके साथ साथ एग्स में, पोल्ट्री में, इन तमाम तर चीजों में उसे प्रोहिबिट किया गया है। तो ये बात कहीं ना कहीं इससे क्लियर हो गई कि जो हमारे पास मार्केट में ये चीज आती है, इसमें ऐसे सब्सटेंस देखने को नहीं मिलते हैं। और उन्होंने ये बात भी कही, क्योंकि जब पब्लिक का इशू आता है, पब्लिक हेल्थ का कंसर्न आता है, तो उन्होंने एफएसएसएआई ने इस चीज को भी बताया कि साइंटिफिक एविडेंस ये बताते हैं कि किसी भी किस्म का कैजुअल लिंक नहीं है ट्रेस लेवल डाइटरी एक्सपोजर को नाइट्रोफेरॉन मोबिलाइट्स के साथ और कैंसर या उसके साथ साथ जो एडवर्स हेल्थ इश्यूज होते हैं, जहां उस ये चीज खाने की वजह से जो बीमारियां हो सकती है, तो इसमें भी किसी किस्म का ये कैजुअल लिंक शो नहीं करता है। ऑफिशियल्स ने इस बात को भी क्लेरिफाई किया कि कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स के हवाले से बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि बैच स्पेसिफिक डिटेक्शंस हुई थी, जो एग ब्रांड्स इन्वॉल्व आइसोलेटेड थे, बैच स्पेसिफिक डिटेक्शंस हुई थी, वो कंटेमिनेशन की वजह से होते हैं या फीड रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से होते हैं। ये बात भी फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताई है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये बैच स्पेसिफिक है, कंटेमिनेशन हो सकती है या फीड रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस चीज को आप जनरलाइज ना करें आइसोलेटेड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स को कि तमाम तर जो एग्स मार्केट में मिलते हैं वो अनसेफ है, ये बात साइंटिफिकली इनकरेक्ट है। और आखिर में उन्होंने ये चीज कही कि जो अथॉरिटी है, उन्होंने बताया जो भी कंज्यूमर्स हैं उन्हें
वेरीफाइड साइंटिफिक एविडेंस पे और साथ ही साथ ऑफिशियल एडवाइजरीज पे भरोसा करना चाहिए। और जो लोग माहिरीन हैं, जो इस इल्म को समझते हैं, जो साइंस को समझते हैं, उन पे भरोसा करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जैसे हमने पहले भी कहा था, कि यूजुअली ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। इससे लोग फिर बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, कोई भी एज ग्रुप हो, वो एग्स खाना, अंडे खाना पसंद करता है। तो इन्होंने कहा कि ये सेफ है, ये एक सेफ ऑप्शन है, ये न्यूट्रिशियस है, ये वैल्यूएबल पार्ट है एक बैलेंस डाइट का। और जब इसे फूड सेफ्टी रेगुलेशन के तहत बनाया गया हो, मार्केट में लाया गया हो, तब जाके इसमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती है। तो ये चीज काफी अहम थी इस वक्त बताना, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये बात सामने आ रही थी, एक स्पेसिफिक ब्रांड के साथ इसे लिंक कर दिया गया था और फिर ओवरऑल ये पैनिक, ये कियोस्क क्रिएट किया गया था कि इसकी वजह से परेशानियां होती है और ऐसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी को इससे जोड़ दिया गया था। लेकिन FSSAI ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जितने भी आप हिंदुस्तान में, मुल्क भर में ये एग्स बिकते हैं, ये सेफ हैं, इन्हें कंज्यूम किया जा सकता है। और उसके साथ साथ इससे किसी भी किस्म की बीमारी नहीं होती है। खास तौर पे कैंसर शब्द का इस्तेमाल हुआ था, कैंसर लफ्ज का इस्तेमाल हुआ था, तो उससे कैंसर नहीं होता है। तो फिर से आपको बता दूं, आप आराम से अपने बाजार में जो अंडे मिलते हैं, जो एग्स बिकते हैं, उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि FSSAI ने इसे क्लैरिफाई किया है। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब क्लैरिफाई कर दिया, तो आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। आप इसे कंज्यूम करें और उसके साथ साथ ट्रस्टेड ऑथेंटिक सोर्सेज पे यकीन करें, साइंटिफिक एविडेंस बेस पे जो चीजें सामने आई उन पे यकीन करें। और जब सरकारी इदारे, जब FSSAI जैसे इदारे इस बात की तस्दीक करें कि इनमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है, तो उनकी बात माने, रिलायबल सोर्सेज की बात माने, किसी भी पैनिक सिचुएशन का शिकार ना हो, ऐसी सोर्सेज पे भरोसा ना करें जिसकी वजह से ओवरऑल पैनिक देखने को मिलता है। तो आप कंज्यूम कर सकते हैं, ये कैंसर का कारण नहीं बनता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।